वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर में हाल में हुए एक अहम सिक्योरिटी ऑपरेशन के बारे में। कई सोर्सेज से जानकारी आ रही है इस पर। इन सोर्सेज में ऑपरेशन की डिटेल्स हैं, कौन आतंकवादी मारे गए और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब बताया गया है। तो हमारा मकसद है कि इन सब जानकारियों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो जानकारी ये है कि श्रीनगर के बाहर हरवान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया। नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। जी हाँ, और इस ऑपरेशन में सुनने में आया है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं। 3। हाँ। और ये कार्रवाई शुरू की थी 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा यूनिट की एक जॉइंट टीम ने। उन्हें मुल्लनार इलाके में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चला था। अच्छा। बाद में फिर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी जुड़ गई। और ये हरवान इलाका, ये तो दाचीगाम नेशनल पार्क के पास पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ऑपरेशन हुआ जबरवान और महादेव पहाड़ियों के बीच। काफी घना जंगल है वहाँ। ओके, तो शायद इसलिए नाम ऑपरेशन महादेव पड़ा। जी बिल्कुल, लगता तो यही है, महादेव पीक के पास होने की वजह से। और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं, कि ये ऑपरेशन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर आधारित था। अच्छा, किस तरह की इंटेलिजेंस? इसमें एक टेक्निकल सिग्नल का भी जिक्र है। कहा जा रहा है कि ये वैसा ही सिग्नल था जैसा पहलगाम हमले में इस्तेमाल हुआ था। ओहो। और साथ ही ये भी पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा एक चीनी अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था जो एक्टिव था, शायद इनक्रिप्टेड मैसेज भेजने के लिए। यानी इंटेलिजेंस काफी पुख्ता थी। अच्छा, जो आतंकवादी मारे गए उनमें से एक का नाम सामने आ रहा है, सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा। जी हाँ, सुलेमान शाह। और कहा जा रहा है कि यही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। पहलगाम हमला? वो तो काफी बड़ा हमला था। हाँ बिल्कुल। और सोर्सेस के मुताबिक ये सुलेमान शाह लश्कर-ए-तैयबा मतलब एलईटी का टेररिस्ट था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो पहले पाकिस्तानी आर्मी की एलीट यूनिट स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी उसका कमांडो रह चुका था। क्या एसएसजी कमांडो? जी, ऐसा बताया जा रहा है। बाद में वो आतंकी बन गया और हाफिज सईद के एलईटी में शामिल हो गया। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और उस पर 20 लाख रुपए का इनाम भी था। 20 लाख का इनाम? अच्छा, वो पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल को हुआ था, बैसरन घाटी में 26 लोग मारे गए थे उसमें। तो ये सुलेमान शाह कब से एक्टिव था यहाँ? जानकारी के मुताबिक वो सितंबर 2023 में भारत में घुसा था और साउथ कश्मीर में एक्टिव था। सितंबर 2023 से? हाँ, और सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि कम से कम 6 आतंकी हमलों में उसका नाम आ रहा है। 6 हमलों में? जी, जैसे अक्टूबर 2023 का सोनामर्ग टनल हमला जिसमें 7 सिविलियन मारे गए थे, और बारामूला हमला भी जिसमें 4 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए थे। बाप रे, मतलब ये काफी बड़ा कैच था फोर्सेज के लिए। बिल्कुल, हाई वैल्यू टारगेट था। और मारे गए लोगों में एक और नाम है जिब्रान। वो भी एलईटी का ऑपरेटिव था। अच्छा। उसे सोनमगढ़ टनल हमले में अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सभी मारे गए आतंकवादी विदेशी नागरिक थे। विदेशी नागरिक, ठीक है। और ऑपरेशन की जगह से हथियार वगैरह भी मिले हैं काफी? हाँ, काफी हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। एक M4 कार्बाइन मिली है। M4 कार्बाइन? जी, 2 AK राइफलें हैं और 17 राइफल ग्रेनेड्स भी मिले हैं। 17 राइफल ग्रेनेड्स, M4 कार्बाइन। इससे तो लगता है कि तैयारी किसी बड़ी कार्रवाई की थी। हाँ, अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है। इतने हथियार, खासकर M4 और राइफल ग्रेनेड, ये इशारा करते हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे ये लोग। ये कोई छोटी मोटी हिट एंड रन वाली बात नहीं लगती। और अगर हम इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें, पहलगाम हमले के बाद क्या कुछ और भी हुआ था इस सिलसिले में? जी, एक और कड़ी जोड़ी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की रात को एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर? हाँ, इस कोड नेम के तहत पाकिस्तान और पीओके में, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, कुछ आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक्स की गई थीं। अच्छा, कहाँ पर? इसमें LOT और जैश-ए-मोहम्मद मतलब JM जैसे ग्रुप्स के 9 ठिकाने निशाना बनाए गए थे, ऐसा कहा गया है, जिसमें मुरीद के जो LOT का हेडक्वार्टर है और बहावलपुर जो JAM का बेस है वो भी शामिल थे। ओहो, तो ये खबर भी आई थी? जी, तो ऑपरेशन महादेव को आप जमीन पर उसी
एक्शन की एक अगली कड़ी के तौर पर देख सकते हैं। समझ गया। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो ऑपरेशन महादेव एक कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रहा, बिल्कुल। जिसमें पहलगाम और सोनमर्ग हमलों से जुड़े अहम आतंकवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार भी मिले, जिससे शायद कोई बड़ा हमला टल गया। हाँ, बिल्कुल सही। और देखिए, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। जब सुलेमान शाह जैसे लोगों की बैकग्राउंड सामने आती है, मतलब एक फॉर्मर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो का आतंकी बनना, तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नेचर के बारे में, उसकी डेप्थ के बारे में और उसको जो सपोर्ट मिलता है उसके बारे में क्या बताता है? सही बात है। क्या ये सिर्फ कुछ भटके हुए लोग हैं या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज सपोर्ट सिस्टम है? इसके तार कहाँ